वेलकम टू सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। गुरु ने शिष्य से कहा, गुरुदेव, एक व्यक्ति ने आश्रम के लिए गाय भेंट की है। गुरु ने कहा, अच्छा हुआ, दूध पीने को मिलेगा। एक सप्ताह बाद शिष्य ने गुरु को बताया कि जिस व्यक्ति ने गाय भेंट की थी, आज वो अपनी गाय वापस ले गया। गुरु मुस्कुराए और कहा, अच्छा हुआ, गोबर उठाने की झंझट से मुक्ति मिली। इस छोटी सी कहानी का मर्म यह है कि परिस्थिति बदले तो अपनी मना स्थिति बदल लो, दुख शायद सुख में बदल जाए। इसी सोच के साथ मैं अन्नू कपूर हाजिर हूं 92.7 बिग एफएम पर, आपके शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। पहली कहानी, कौन थी वो लड़की जिसे हिमांशु राय की कार से भीड़ ने खींचकर बाहर निकाल दिया। दूसरी कहानी, राज कपूर ने एक न्यूज़ पर फिल्म बनाने का देखा सपना। 25 साल बीत गए लेकिन सपना अधूरा रहा। जब सपना पूरा होने का वक्त आया तो वो दुनिया छोड़कर चले गए। मगर उनके जाने के बाद कैसे हुआ उनका यह सपना पूरा? उसके बाद दिल ने फिर याद किया। आज बात होगी अभिनेता जगदीप की। रीमेड इन इंडिया में बात होगी विदेशी फिल्म मैन ऑन फायर की। और फिर बताऊंगा उस हिंदी फिल्म के बारे में जो मैन ऑन फायर पर आधार करके बनाई गई। आखिर में हमारे श्रोता सागर सेन के सवाल का जवाब। अगर आप तैयार हों तो चलिए उठाते हैं पहला कदम और शुरू करते हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। बात है 1934 की। बड़ी ऑर्थोडॉक्स पारसी परिवार की एक लड़की ने फिल्मों में कदम रखा। नाम था खुर्शीद मिनोचर होमजी। खुर्शीद पहली पारसी लड़की थी जो फिल्मों में काम करने जा रही थी। ये बात पारसी समाज की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया। जमकर विरोध शुरू हो गया, लेकिन खुर्शीद ने कदम पीछे नहीं हटाया। एक दिन की बात है, खुर्शीद हिमांशु रॉय के साथ उनकी कार से फिल्मिस्तान स्टूडियो आ रही थी। स्टूडियो के बाहर भीड़ जमा थी। हिमांशु रॉय माहौल को भांप गए। उन्होंने खुर्शीद को अपना चेहरा छुपा लेने को कहा। कार गेट पर पहुंची तो भीड़ ने कार को घेर लिया और दरवाजा खोलकर खुर्शीद को बाहर खींच लिया। हिमांशु रॉय तुरंत कार से उतरे और बहुत गुस्से में चीख पड़े, ये कोई खुर्शीद वुर्शीद नहीं है, ये देविका रानी है। रास्ते में लोग उन्हें पहचान न लें इसलिए इन्होंने चेहरा दुपट्टे से ढांक रखा है। हिमांशु का गुस्सा देखकर भीड़ थोड़ा पीछे हटी। भीड़ को सचमुच लगा कि वो लड़की खुर्शीद नहीं बल्कि देविका रानी ही होगी। हिमांशु ने कार बाहर छोड़ दी। खुर्शीद को खींचते हुए तुरंत गेट के अंदर दाखिल हो गए। खुर्शीद बच गई। इस घटना का ऐसा असर हुआ कि हिमांशु रॉय ने खुर्शीद का नाम ही बदलने का फैसला कर डाला। खुर्शीद को नया नाम दिया गया, सरस्वती देवी, जो बाद में हिंदी सिनेमा की पहली महिला संगीतकार बनी। बात है 1958 की। राज कपूर फिल्म छलिया की शूटिंग कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अखबार में खबर पढ़ी कि भारत के एक लड़के का कार एक्सीडेंट हो गया और वो नदी में गिर पड़ा। नदी में बहता हुआ पाकिस्तान जा पहुंचा। पाकिस्तान में एक कबीले के लोगों ने उसकी जान बचाई। कई महीनों तक उस लड़के की खिदमत करने के बाद जब वो लड़का पूरी तरह से स्वस्थ हो गया तो कबीले वालों ने उसे भारत वापस भेज दिया। ये घटना, ये न्यूज़ राज कपूर के दिल को छू गई। राज कपूर ने ख्वाजा अहमद अब्बास को इस घटना पर एक कहानी लिखने को कहा। ख्वाजा अहमद अब्बास ने रोमांस डालकर एक खूबसूरत कहानी गढ़ डाली, लेकिन राज कपूर दूसरी फिल्मों के निर्माण में व्यस्त हो गए थे। 25 साल बाद राज कपूर ने उस कहानी पर फिल्म बनाने की सोची, लेकिन तब तक ख्वाजा अहमद अब्बास का इंतकाल हो चुका था।
तो उसके बाद राज कपूर ने स्क्रीन प्ले लिखने को दे दिया जैनेंद्र जैन को और डायलॉग के लिए साइन किया पाकिस्तान की राइटर हसीना मोइन को, बुलवाया बाकायदा पाकिस्तान से इंडिया। गानों की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी गई। अभी 3 गाने ही रिकॉर्ड हुए थे कि वो हादसा हो गया, जहां वो अवार्ड लेने गए थे और उन्हें अस्थमा का दौरा पड़ा। उसके बाद राज कपूर उबर नहीं पाए और 1988 में ही उनका स्वर्गवास हो गया। फिल्म फिर रुक गई। राज कपूर ने इस फिल्म को बनाने का ख्वाब 25 साल पहले देखा था। उनके जाने के बाद उनके बड़े बेटे रणधीर कपूर ने उस ख्वाब को पूरा करने की ठानी और फिल्म बनाई, और अच्छी फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था हिना। 1990 में हुए 35वें फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन की बात है। उस समय भी आज ही के समय की तरह हर कैटेगरी के अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए एक सेलिब्रिटी गेस्ट को स्टेज पर आमंत्रित किया जाता था और वो गेस्ट अवार्ड जीतने वाले का नाम अनाउंस करके कलाकार को स्टेज पे बुलाता था और अवार्ड प्रेजेंट किया जाता था। उस साल अवार्ड फंक्शन के दौरान जब गुलजार को बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फीमेल का अवार्ड देने के लिए आमंत्रित किया गया, गुलजार ने बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फीमेल का अवार्ड देने के लिए जैसे ही लिफाफा खोला तो उसमें उनकी एस्ट्रेंज्ड वाइफ राखी का नाम था। जैसे ही गुलजार ने विनर के रूप में राखी का नाम लिखा देखा तो उनके चेहरे पर हंसी आ गई। उन्होंने कहा, इसमें वो नाम है जिस नाम को मैं कुछ अलग अंदाज में बुलाऊंगा। और तब उन्होंने कहा, अजी सुनती हो। इस बात पे उस फंक्शन में मौजूद हर व्यक्ति जोर जोर के ठहाके मारकर हंस पड़ा। इसके बाद राखी स्टेज पर आई और गुलजार ने उन्हें यह ट्रॉफी, विनर की ट्रॉफी प्रेजेंट की। गुलजार के मुंह से राखी को इस तरह पुकारना इसलिए भी दर्शकों के लिए थोड़ी अचरज की बात थी क्योंकि सालों पहले उनकी बेटी मेघना के जन्म के 1 साल के बाद दोनों अलग हो गए थे। यह वही समय था जब राखी ने फिर से फिल्मों में काम करने का फैसला कर लिया था। दिल ने फिर याद किया। आज हम याद करेंगे अभिनेता जगदीप को। जगदीप 19 मार्च 1939 को मध्य प्रदेश के दतिया में जन्मे थे। नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी। घर पे प्यार से उन्हें सब मुन्ना कहकर बुलाते थे। आपके वालिद दतिया रियासत के बैरिस्टर थे। जगदीप महज 8 साल के थे जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया और ये वही टाइम था जब देश का बंटवारा हुआ। हालात ऐसे थे कि जगदीप की माँ उन्हें लेकर बंबई आ गई। इतने बड़े घर की औरत ने लोगों के घरों में पानी भरा, यतीम खाने में खाना पकाया, कड़ी मेहनत की ताकि जगदीप पढ़ाई पूरी कर सकें। मगर जगदीप माँ का हाथ बटाना चाहते थे। जगदीप ने पढ़ाई छोड़ दी, जो भी काम मिला कर लिया। एक दिन फिल्म अफसाना की शूटिंग में जगदीप जूनियर आर्टिस्ट बनकर चले गए। बस यहीं से फिल्मों का सिलसिला चल पड़ा। आराम, काले बादल, भोला शंकर, मुरलीवाला, आर पार जैसी तकरीबन 20 फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट छोटे छोटे रोल किए। 1954 में रणजीत मूवी टोन की फिल्म धोबी डॉक्टर में किशोर कुमार के बचपन का रोल किया और खुद ही अपना नाम मास्टर मुन्ना से बदलकर जगदीप रख लिया। 1957 में फिल्म भाभी में जगदीप पहली बार हीरो बने। उनके अपोजिट उनकी हीरोइन थी नंदा। फिल्म हिट हो गई। फिर दूसरी फिल्म बरखा में भी नंदा उनकी हीरोइन रही और नंदा और जगदीप की जोड़ी को लोग पसंद भी करने लगे। उसके बाद बैंड मास्टर, राजा, पुनर्मिलन, नूर महल जैसे कई फिल्मों में वो हीरो बनकर आए। लेकिन बाद की सारी फिल्में लगातार मुसलसल फ्लॉप होती चली गईं। हीरो के रूप में नाकामयाबी मिली तो जगदीप ने कॉमेडियन की भूमिकाओं को तरजीह देना शुरू कर दिया। फिर
ब्रह्मचारी, जीने की राह, खिलौना, जिगरी दोस्त, अपना देश, एजेंट विनोद, सुरक्षा, तराना, सनम तेरी कसम, अंदाज अपना अपना, वो 7 दिन, लज्जा और गली गली में चोर है तक तकरीबन 350 से भी ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया, कॉमेडी की। शोले में सूरमा भोपाली के किरदार को उन्होंने अमर बना दिया। उसी किरदार से उत्साहित होकर, प्रभावित होकर उन्होंने एक फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया, टाइटल रखा सूरमा भोपाली। जगदीप साहब ने 3 शादियां की, 6 बच्चे हैं उनके, और आज 75 साल की उम्र में भी वो सक्रिय हैं। जगदीप साहब को हमारी तरफ से स्वस्थ और मंगलमय जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं। रीमेड इन इंडिया सेगमेंट में बात करेंगे 2004 में आई एक विदेशी फिल्म की, डायरेक्टेड बाय टोनी स्कॉट, स्टारिंग डेंजल वॉशिंगटन, क्रिस्टोफर वॉल्कन, डकोटा फैनिंग एंड राधा मिचेल। फिल्म का नाम था मैन ऑन फायर। इस फिल्म की कहानी है एक्स CIA ऑफिसर जॉन क्रीजी की, जो रिटायर होने के बाद काम की तलाश में है। जॉन का दोस्त रेबर्न उसे बिजनेसमैन सैमुअल रामोस की 9 साल की बच्ची पिता के बॉडीगार्ड की नौकरी दिलवा देता है। सैमुअल ने जॉन को बहुत कम समय के लिए हायर किया है, क्योंकि पिता का इंश्योरेंस रिन्यूअल होने में थोड़ा टाइम है। इंश्योरेंस रिन्यूअल होते ही जॉन को ये नौकरी छोड़कर किसी दूसरी नौकरी की तलाश करनी होगी। शुरू शुरू में तो जॉन पिता से दूर दूर रहता है, लेकिन कुछ दिनों में दोनों घुल मिल जाते हैं और जॉन पिता के लिए एक फादर फिगर के जैसा बन जाता है। इंश्योरेंस रिन्यूअल होते ही पिता का किडनैप हो जाता है। उसे बचाने की कोशिश में जॉन से 4 लोगों की हत्या हो जाती है और वो बहुत बुरी हालत में जख्मी होकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। किडनैपर्स बड़ी रकम मांगते हैं। सैमुअल इंश्योरेंस कंपनी से वो रकम वसूल कर किडनैपर्स को देने जाता है, लेकिन रास्ते में सारा पैसा कोई और लूट के चला जाता है। इधर जॉन पिता की मां से वादा करता है कि वो किसी भी हाल में उसकी बेटी को वापस लेकर आएगा। घटनाक्रम आगे बढ़ता है। एक राज खुलता है कि सैमुअल ने इंश्योरेंस कंपनी से पैसा पाने के लिए पिता का अपहरण खुद करवाया था, बिजनेस में हुए अपने नुकसान को पूरा करने के लिए। लेकिन उसका षड्यंत्र असफल होता है। पिता का एक पॉइंट पर सचमुच अपहरण हो जाता है। आखिरकार जॉन पिता को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसकी खुद की जान चली जाती है। इसी प्लॉट पर 2005 में एक हिंदी में फिल्म बनी, जिसे डायरेक्ट किया था अपूर्व लाखिया ने, स्टारिंग अमिताभ बच्चन, अर्जुन रामपाल, पेरिजाद जोराबियन और विक्रम चटवाल। फिल्म का नाम था एक अजनबी। बीकानेर के सागर सेन का सवाल, बाबुल मोरा नहियर छूटो जाए, ये गीत किन किन फिल्मों में आ चुका है? तो सागर सेन साहब, नवाब वाजिद अली शाह का लिखा यह गीत सबसे पहली बार 1938 की फिल्म में आया था, जिसका नाम स्ट्रीट सिंगर। आवाज थी कुंदन लाल सहगल की। 1973 में जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने यही गाना गाया फिल्म आविष्कार के लिए। उम्मीद है आप उत्तर से संतुष्ट होंगे। इस जानकारी के साथ ही आप सबसे इजाजत चाहूंगा। आज के सुहाने सफर को देता हूं यही विराम। कल फिर आकर हिंदी फिल्मों की कुछ और कहानियां, कुछ और गीत सुनेंगे। तो आज्ञा दें। जय हिंद, वंदे मातरम।